गॉट इट। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं, हो गया स्टार्ट। तो देखो टिमिड वुड बी द करेक्ट आंसर। तो मल्टीपल मीनिंग्स में आपको बताते चल रहा हूं, समझ से चलेगा अदर वर्ड्स को भी, करेजियस, फियरलेस, बोल्ड, है ना। और एक एक चीज और समझ सकते हो आप, जैसे अगर मुझे और सिनोनिम पूछना हो इनके अलावा, तो अगर मुझे सिनोनिम पूछना हो आपसे कि ब्रेव के और सिनोनिम बता दो, तो आप शिवलरस भी बोल सकते हो, ठीक है, शिवलरस भी बोल सकते हो या फिर गैलेंट भी बोल सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये कुछ एडिशनल वोकेबलरी मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पे दी हुई है, उसके अलावा भी समझते रहिएगा, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, समझते जाओगे सब लोग, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव होते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो, अब ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अ कॉवर्ट एक्शन, व्हाट डज इट मीन? सो अ कॉवर्ट एक्शन का मतलब होता है यहाँ पर सीक्रेट, समथिंग दैट इज कवर्ड हो, ऐसे समझ लो आप इसे, कॉवर्ट को कवर्ड से समझ लो। तो जो सीक्रेट हो, सीक्रेट के लिए अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा वो? अ कॉवर्ट एक्शन, दिस इज अ फ्रेज, गॉट इट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, द सिनोनिम ऑफ डिसोलिट। बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, क्या होगा इसका सिनोनिम, क्या बनेगा, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है, फटाक से बता दो। नहीं पता तो हम तो शेयर कर ही रहे हैं, बता ही रहे हैं यहाँ पे सब कुछ। देखो लाइवली, एम्प्टी, क्राउडेड, बिजी। अब यहां पर आप देखो समहाउ ये तीनों वर्ड सेम सेम नहीं लग रहे हैं आपको, है ना। लाइवली भी हो गया, क्राउडेड भी हो गया, बिजी भी हो गया, ये तो यार समहाउ एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स। सो आप चेक करते चलो अपना आंसर, एम्प्टी, एम्प्टी वुड बी द करेक्ट आंसर, गॉट इट, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट समझते जाओ। द एंटोनिम ऑफ यूफोरिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूफोरिक, ये हमें समझना है, इसका एंटोनिम आप बताइए फटाफट, देखते चलिए। फटाफट देखते जाओ। द एंटोनिम ऑफ यूफोरिक, हैप्पी, इलेटेड, सैड और जॉयफुल। सो देयर आर 4 ऑप्शंस वी हैव, एमटीएस के एग्जाम में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सो बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। सो यहां पे वर्ड हमारे पास दिया हुआ है यूफोरिक, तो आपको यूफोरिक का आपको बताना है कि एंटोनिम क्या है। ध्यान रखिएगा, कई बार हम क्या देखते हैं, ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ते, एंटोनिम जगह सिनोनिम लगा देते हैं, सिनोनिम जगह एंटोनिम लगा देते हैं, तो ध्यान रखना आपको इस चीज का, ठीक है। बताएं फटाफट फिर क्या आंसर होगा, रिदम, रितेश, टेल मी द आंसर। सैड, हाँ सेम सेम लग रहे हैं ना, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे टू गेट आवर करेक्ट ऑप्शन, गॉट इट। सो आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी यूज करिए, सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नाउ द वर्ड फ्रेल, व्हाट डज इट मीन? फ्रेल का क्या मतलब होता है, बताएं फटाफट। फ्रेल क्या मतलब है इसका? हम्म देखो भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको बहुत बार क्लासेस में भी ये वर्ड मैं आपको बार बार बोलता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, तो आपको समझना पड़ेगा इसको। देखो फ्रेल, फ्रेल का क्या मतलब होता है? वीक भी होगा इसका, ठीक है, और क्या कह सकते हो आप इसे? स्ट्रॉ, स्ट्रॉ भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हो इसको? फ्रेजाइल, ठीक है। तो देखो मल्टीपल मीनिंग्स में आपके यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। So what can be the probable meanings, probable words or some more synonyms of frail? That can be fragile, straw, weak, ठीक है। तो straw मतलब कमजोर, fragile भी कमजोर, या फिर frail भी कमजोर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, इसने पूछा है कि द वर्ड फ्रेजाइल, सॉरी फ्रेल मीन्स, फ्रेल का मतलब क्या है? अब स्ट्रॉन्ग तो इसका एंटोनिम बन जाएगा, तब भी एंटोनिम बन जाएगा, हेल्दी भी एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, इन सभी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास? वीक, वीक वुड बी द करेक्ट आंसर। जिया, बी आंसर, ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं आगे, समझते चलो, बाकी क्वेश्चंस में भी लगाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी हमारे पास डिस्कस करने को। तो देखो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, द करेक्ट आंसर वुड बी वीक। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अब बताओ, देखते हैं आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है।
लेट्स सी द एंटोनिम ऑफ ग्रेटिफाई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंटोनिम ऑफ ग्रेटिफाई? ग्रेटिफाई का मतलब क्या है? ठीक है, प्लीज, सेटिस्फाई, डिसप्लीज या फिर डिलाइट. देखो यार, अगर आप देखो, मैं आपको बताऊं ना, इफ यू हैव द हॉर्स सेंस देन यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस. यू नो द मीनिंग ऑफ हॉर्स सेंस? क्या होता है? कॉमन सेंस. एग्जैक्टली. तो बहुत सारी मल्टीपल, देखो क्लास के अंदर सिर्फ आप एक चीज नहीं सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ऑफ कोर्स. तो देखो, प्लीज मतलब खुश होना, हैप्पी. सेटिस्फाई भी समहाउ सिमिलर. ठीक है, सेम है. डिलाइट भी है, जो हम अच्छा फील करते हैं तो हम बोलते हैं आई एम फीलिंग डिलाइट टुडे. ठीक है, तो दिस थिंग. तो भाई बचा क्या मेरे पास करेक्ट ऑप्शन? डिसप्लीज, मतलब दुखी होना. ठीक है, तो वो बनेगा. एंटोनिम पूछा ग्रेटिफाई. देखो यार, सीधी सी बात है, आप इसे ऐसा रिलेट करो ग्रेटिट्यूड से. ठीक है, हमेशा वोकैबुलरी को रिलेट करके पढ़ो, दैट वुड बी इजी फॉर यू. ठीक है, इफ यू हैव अ गुड वोकैबुलरी इट मींस यू आर द मास्टर ऑफ इंग्लिश. ठीक है, रिमेंबर इट. अच्छी वोकैबुलरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. तो ग्रेटिट्यूड आप किसी को कब शो करते हो? भाई किसी के लिए आप कृतज्ञता कब शो करते हो? जब आप खुश होते हो, हैप्पी होते हो. In that case we show our gratitude towards the people who are doing something good for us. जो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं. मतलब तो सीधी सी बात है, ग्रेटिफाई भी वहीं से तो आया. ठीक, ग्रेटिट्यूड से. सेम एज. so it should be displeased. Why so? Because I am asking about the antonym, not the synonym. Got it? Now we have the next question. तो चेक कर सकते हो आंसर्स भी, इसलिए मैंने आपको आंसर भी दिए हुए हैं, ताकि अगर किसी के स्किप भी हो जाता है तो वो देख सकता, समझ सकता है. ठीक है, और बाकी जो लोग हैं वो भी लाइव आते जाएं फटाफट. अब ये तो यार बहुत इजी वर्ड है. जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैंने टारगेट किया है एमटीएस को, तो एमटीएस को टारगेट करके मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ. ठीक है, तो फटाफट देखते जाएं और बताते जाएं मुझे क्या होगा. यू आर वेरी लेट टूडे. तो बताओ क्या आंसर होगा. यार हम्बल मींस पूछा यार, मोडेस्ट, प्राउड, एरोगेंट, कंसीटेड, मतलब ये तो सिनोनिम हो गए ना एक दूसरे के. ये तो सिनोनिम्स हो गए. प्राउड, एरोगेंट, कंसीट एक दूसरे के सिनोनिम हो गए. तो आपका जो आंसर बचेगा वो क्या है? मोडेस्ट. भाई मोडेस्टी होता ही नहीं होता, विनम्रता. ठीक है, सेम एज हम्बल, मोडेस्ट, पोलाइट. दीज आर दी सिनोनिम्स और मीनिंग ऑफ हम्बल. इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन. ये तो यहां तक क्लियरिटी आ गई सबको, बहुत बढ़िया. अब बताओ eminent. What is the meaning of eminent? You have to tell me the answer. देखो जो लोग क्लास में हैं बताएं फटाफट, जो लोग लाइव हैं वो भी बताएं. सबके आंसर मैं देखते जा रहा हूं यहाँ पे. बताओ क्या होगा. डिस्टेंट होगा, लाइकली टू हैपन, पास्ट और फिर अनलाइकली. देखो इमिनेंट का मतलब यहाँ पे, डिस्टेंट का मतलब तो दूर हो जाएगा. ठीक है, लाइकली टू हैपन जो होने वाला, घटित होने वाला है. ठीक है, समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर. सो लाइकली टू हैपन, और जो हो सकता है हमें लगता है, सो वो हमारा आंसर बन सकता है. पास्ट मतलब पुराना, अनलाइकली मतलब नहीं, जो चीज हमें लग नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज अनलाइकली. सो दैट्स द रीजन टू द करेक्ट आंसर वुड बी likely to happen. This would be the correct answer. चलिए आंसर भी चेक करवा देते हैं आपको कि क्या होगा इसका. लेट्स मूव फॉर द आंसर. देखो भाई, सो likely to happen, this would be the correct answer. ठीक, eminent. Is it clear? चलिए आगे बढ़े हम लोग. तो नेक्स्ट हमारे पास है जोवियल. यार बहुत इजी वर्ड है यार, डेली लाइफ में यूज करते हैं हम लोग. ही इज अ वेरी जोवियल पर्सन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? फटाक से बता दो मुझे आंसर. अगर मैंने बोला कि ही इज अ जोवियल पर्सन, सो व्हाट डज इट मीन? बताओ क्या आंसर बनेगा.
चीयरफुल, मैरी, सैड या फिर हैप्पी? एंटोनिम पूछा है। हाँ तो देखो, चीयरफुल भी खुशी होता है, मैरी मतलब भी खुशी होता है, हैप्पी तो हैप्पी है ही, ठीक है, एग्जैक्टली। तो बचा आंसर क्या? सैड। तो इजिली यू कैन आंसर। अगर आपको लगता हो कि बहुत ज्यादा टफ इंग्लिश आती है एग्जाम में, सो नथिंग इज लाइक दैट, ठीक है। इफ यू हैव नॉलेज, एवरीथिंग इज इजी फॉर यू, ठीक है। तो दैट्स द रीजन, चेज द नॉलेज, चेज द सक्सेस, डोंट चेज द पीपल, ठीक है। चलो फटाफट बताओ, ये तो हो गया ना आंसर। हाँ नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, लैबिरिंथाइन, बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैबिरिंथाइन? हाँ, सिंपल, शॉर्ट, क्लियर। तो क्या बहुत इजी है ना, देखते ही समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। तो सिंपल भी एक तरीके से वैसा ही है, सिंपल, शॉर्ट या फिर क्लियर, ये तीनों वर्ड एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच हो रहे हैं। तो बचा क्या? कंफ्यूजिंग। सो लेट्स मूव फॉर द ऑप्शन कंफ्यूजिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा? कंफ्यूजिंग। तो समझते चलो इस चीज को, सिंपल, साधारण, कंफ्यूजिंग आप जानते हो जो कंफ्यूज करे हमें, सिंपल है। शॉर्ट भी, शॉर्टकट में कोई चीज बताना हो, क्लियर, स्पष्ट, ठीक है। अब बताइए फटाफट, नेक्स्ट हमारे पास है द सिनोनिम ऑफ मैलाड्रॉइट, बताओ। द सिनोनिम ऑफ मैलाड्रॉइट, इसका बताना है कि भाई आपका स्किलफुल है, क्लमसी है, क्लेवर है या फिर क्विक। स्किलफुल तो बेटर, मतलब पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, इट इज द पॉजिटिव वर्ड। क्लमसी, क्लमसी का क्या मतलब, अभी इससे पहले मैं बता चुका हूं, जो वीक हो, फ्रेजाइल हो, जो फ्रेल हो, दैट इज क्लमसी, जो कमजोर हो, ठीक है। अब देखो क्लेवर मतलब क्या होता है? चालाक, ठीक है। क्विक, फास्ट। अब क्या बचा? नाउ सबकी मीनिंग बता चुका हूं मैं आपको। तो यहां पर आपको जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका, देखो सिनोनिम ऑफ मैलाड्रॉइट, स्किलफुल होगा नहीं, क्लेवर होगा नहीं, क्विक होगा नहीं, बचा क्या? क्लमसी। तो क्लमसी वुड बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्यों होगा? क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं। गॉट इट? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्लमसी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फटाक से बता दो, द एंटोनेम ऑफ नेग्लिजेंट। यार ये तो आप बोलो ना, दिस इज वेरी नेग्लिजेंट, मतलब एक नेगेटिव टर्म है, दिस नॉट द पॉजिटिव टर्म। हाँ सो देखो, एंटोनिम पूछा है आपसे तो शब्दों का ध्यान रखिए, ठीक है, सारा खेल शब्दों का है, ठीक है। फटाफट ज्वाइन होते जाओ सब लोग, और जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं वो भी ध्यान देते जाओ, ठीक है? क्या आएगा? तो देखो, नेग्लिजेंट एंटोनिम है केयरलेस, अटेंटिव, फॉरगेटफुल या फिर लेजी। एक ही वर्ड हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे पॉजिटिव, वो क्या है? अटेंटिव, ठीक है। समझ आ रही ना बात? ठीक है, तो अटेंटिव वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव नेक्स्ट वर्ड, ऑब्स्टिनेट। व्हाट डज इट मीन? जैसे हम बोले यार, ही इज वेरी ऑब्स्टिनेट पर्सन, सो वी शुड नॉट टॉक टू हिम। स्टबर्न, जिद्दी, ठीक, क्या होता है? स्टबर्न, ठीक है। और वी कैन से नॉट विलिंग टू चेंज, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा है स्टबर्न है, और क्या हो सकता है भाई? एडामेंट, क्या हो सकता है? एडामेंट। एडामेंट का क्या मतलब है? जिद्दी, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, एडामेंट होता है, जो अड़ा होता है अपनी किसी चीज पर, अपनी बात पर, सो दैट इज स्टबर्न। गॉट इट? तो ये इसका एक और वर्ड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो आपका क्या वर्ड है? ऑब्स्टिनेट। अब तीनों में से कोई सा भी वर्ड एग्जाम में पूछा जाए, हो सकता है कि ये आपका यहाँ पर हो और ये भी आपके ऑप्शन में दिया हो कहीं पे, ठीक है। सो यू शुड नो ऑल द वोकैबुलरी, ठीक है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है। एज मैनी वर्ड्स यू नो, English becomes easy for you in the examination also. Remember it. Got it? अरे बोलो ना, क्लियर है? बढ़िया। लो भाई, आंसर आ गया आपको, क्या? स्टबर्न। सब बढ़िया आंसर दे रहे हो। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओगे ना तो भी आंसर सही हो जाता है। अब मैक्सिमम बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि उनको समझना कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए फिर। नेक्स्ट हमारे पास है द सिनोनिम ऑफ प्लेथोरा। क्या है इसका मतलब?
स्कैरसिटी, एक्सेस, ठीक है, स्कैरसिटी, एक्सेस, क्या बनेगा इसका? चलिए तो फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। द सिनोनिम ऑफ प्लेथोरा, ठीक है, स्कैरसिटी, एक्सेस, लैक या फिर डेथ। हाँ, सो क्या होगा आंसर? सिनोनिम पूछा, प्लेथोरा मींस एक्सेस। देखो स्कैरसिटी की बात करूं मैं, स्कैरसिटी का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है कमी, इसका मतलब भी होता है कमी, इसका मतलब भी होता है कमी। तो अगर आप नहीं जानते हो इन तीनों का मतलब होता है कमी। आ रही बात समझ में? तो अब बचा क्या आंसर आपके पास? आपके पास जो आंसर बच रहा है वो है एक्सेस, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन से अगर मैं एलिमिनेट करूंगा तो मेरे पास बचा एक ही ऑप्शन, एक्सेस, ठीक है। बहुत बढ़िया, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस और एमटीएस में मैंने पहले भी आपको बताया था, इफ यू हैव कॉमन सेंस यू कैन सॉल्व मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, बट रिमेंबर इट, कॉमन सेंस इजंट कॉमन, ठीक है। बहुत सारे लोगों, हाँ हाँ, वो भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए बताइए, द एंटोनेम ऑफ क्वेल, व्हाट डज इट मीन? सप्रेस, प्रोवोक, कंट्रोल। सप्रेस, प्रोवोक, कंट्रोल, सो दीज आर दी वर्ड्स। तो फटाफट मुझे बताते जाओ, सबके कमेंट्स भी देख रहा हूं मैं यहाँ पे, डोंट वरी, नोबडी विल बी गेट इग्नोर्ड। फटाफट बताओ। प्रोवोक, भाई पूछा क्या है पहले वो देखो ध्यान से, ये पूछ रहा एंटोनेम, ठीक है। तो उसका एंटोनेम क्या है? नकारात्मक, उसका क्या बनेगा? क्वेल। देखो सप्रेस, प्रोवोक और कंट्रोल, ये तो समहाउ एक जैसे लग रहे हैं मुझे। सप्रेस मतलब आपका सप्रेस करना, प्रोवोक करना एक ही बात है, और आप कंट्रोल कर रहे हो उसका भी तो मतलब वही हुआ फिर, कि आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो, दैट्स द थिंग। एग्जैक्टली, सो द करेक्ट आंसर वुड बी काम, ठीक है। चलिए देखते चलते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर आपका जो आंसर बनेगा, एक सेकंड, क्या पूछा इसने? अरे एंटोनिम क्वेल का, अरे एक से सप्रेस, काम, कंट्रोल, ये एक जैसे हो गए। वन सेकंड, लेट्स सी, देखते हैं इसको। चलो नेक्स्ट, रेपेसियस, ये क्या मतलब है? रेपेसियस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? ग्रीडी या कुछ और? देखो जेनरस, ग्रीडी, काइंड और सेल्फिश। अब देखो ये तीनों ऑप्शन तो हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। वन सेकेंड, तो यहां पर अगर हम देखें, ये तीनों ऑप्शन में एक जैसे दिखाई दे, जेनरस, काइंड और सेल्फलेस। तो बचा क्या? रेपेर, हाँ, रेपेशियस। रेपेशियस मीन्स ग्रीडी, लालची। कोई व्यक्ति अगर लालची है, ग्रीडी है, उसे बोलेंगे रेपेशियस, ठीक है। सो इसने पूछा हमसे मीनिंग इसका, तो बनाएंगे क्या? ग्रीडी, गॉट इट। तो अब यहाँ पे आप देखो, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, गॉट इट। समझ गए ना सब लोग? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ग्रीडी इज द करेक्ट आंसर। नाउ टेल मी द सिनोनिम ऑफ सैगेसियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। तो फटाफट बताओ आप मुझे क्या आंसर होगा। हम्म सैगेसियस का पूछा है इन्होंने मीनिंग, तो बताओ क्या बनेगा। देखो फूलिश, सिली और केयरलेस। अब देखो ये अगर आपको नहीं भी आता तो भी समझ जाओगे आप, ठीक है। फूलिश, बेवकूफ, सिली और केयरलेस। तो ये जो नीचे के तीनों वर्ड्स हैं, ये समहाउ दे आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। एक जैसे हैं कि नहीं बोलो? एक जैसे वर्ड्स, ठीक है। और जब एक जैसे वर्ड्स हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो डिफरेंट है, दैट इज डिफरेंट देन द अदर ऑप्शंस। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो द करेक्ट आंसर वुड बी वाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, हाँ, तो ये हो चुका है वाइस अपना सिनोनिम।
नेक्स्ट हमारे पास है द एंटोनेम ऑफ टैसीटर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैसीटर्न? साइलेंट, टॉकेटिव, क्वाइट या फिर रिजर्व्ड। क्या होता है बताओ फटाफट। टैसीटर्न, साइलेंट, टॉकेटिव, क्वाइट और रिजर्व्ड। अब बताओ, यहां पर भी मैं एक चीज देख रहा हूं, वो ये है कि देखो साइलेंट हुआ या क्वाइट हुआ एक ही बात है। रिजर्व्ड भी वही हुआ ना जो बहुत कम बोलता हो। ही इज वेरी रिजर्व पर्सन, शी इज वेरी रिजर्व पर्सन, ऐसा बोलते नहीं बोलते? जो बहुत कम बोलते, जैसे भाई एक ऐसी लड़की जो बहुत कम बोलती, सो शी इज रिजर्व्ड। गॉट इट? हाँ, तो बचा क्या? टॉकेटिव। अच्छा, इसको और क्या क्या बोल सकते हैं हम टॉकेटिव को? वन हु टॉक्स अ लॉट, इसको बोल सकते हो आप लॉक्वेशियस, जो बहुत ज्यादा बोलता हो। ठीक है, आरी बात समझो। इसको आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो उसके लिए, गैरुलस। गॉट इट? तो अगर आपसे पूछा जाए कि टैसीटर्न, टॉकेटिव, लॉक्वेशियस या फिर गैरुलस, दीज आर द सिनोनिम ऑफ ईच अदर। ऑलवेज रिमेंबर इट, टैसीटर्न। बट एक सेकेंड यहाँ पे समझना पड़ेगा, एंटोनिम पूछा वो, तो अब ये सब के सब क्या होगा इसके सिनोनिम? अब देखो, टैसीटर्न मतलब जो शांत रहेगा, टैसीटर्न मतलब जो शांत रहेगा। तो ये जो ऊपर के ये वर्ड हुआ, ये हुआ और ये हुआ, तीनों क्या होगा? सिनोनिम। अगर आपसे एंटोनिम पूछेगा इसका, तो एंटोनिम में क्या बताओगे आप? टॉकेटिव। क्या होगा? टॉकेटिव। अब टॉकेटिव के सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? तो वो सिनोनिम मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। ये क्लैरिटी आई कि नहीं आई बताओ? सबको समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, इसका मीनिंग पूछा, मतलब सिनोनिम बता दो आप। ठीक है, अनएनिमस। आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स वगैरह में लिखा होता है अनएनिमस मतलब जो स्पष्ट ना हो, जो क्लियर ना हो। ठीक है, अनएनिमस में जाएगा वो। कंफ्यूज्ड, देखो डिवाइडेड या फिर कंफ्यूज या फिर डिसएग्रीइंग, तो ये तो एक तरीके से कंफ्यूज हुआ, डिसएग्री हुई, तो एक ही बात होगी। डिवाइडेड वही है, जो कंफ्यूज है, जो एग्री नहीं है, तो वो डिवाइडेड ही तो है। तो बचा क्या? यूनाइटेड इन ओपिनियन। ठीक है, अनएनिमस के लिए जैसे आप बोलते नहीं बोलते, द होल क्राउड अपोज द गवर्नमेंट अनएनिमसली, मतलब बिना किसी क्वेश्चन मार्क के सबने विरोध किया, किसका? गवर्नमेंट का। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? समझ गया ना बात को? तो दैट इज अनएनिमस। आपने बोला हम सबका यही आंसर है, दिस इज और अनएनिमस आंसर, मतलब सबने मिलाकर आंसर दिया है। इज इट क्लियर? समझ आई बात? अनएनिमस मतलब यूनाइटेड। देखते हैं आंसर। मूव, हाँ, यूनाइटेड इन ओपिनियन। ठीक है, तो ये बनेगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास है, बता दो फटाफट, विंडिकेट। विंडिकेट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है, बता दीजिए लोग फटाफट। हाँ, द सिनोनिम ऑफ विंडिकेट, फॉरगिविंग, स्पाइटफुल, काइंड या फिर बेनिवोलेंट। फॉरगिविंग, काइंड, बेनिवोलेंट, सिनोनिम पूछा है इसने, विंडिकेट। किसी को विंडिकेट कर देना, छोड़ देना, इस तरीके से। हाँ, फॉरगिविंग तो माफ करना हो जाएगा, काइंड भी वही हो जाएगा, बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट मतलब शुभ चिंतक, जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता हो। ठीक है, तो बचा क्या? देखते हैं जरा। हाँ, स्पाइटफुल। ठीक है, तो विंडिकेट मतलब त्यागना, एक तरीके से इस चीज को छोड़ देना, नेगेटिव टर्म है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस बाय ऑप्शंस आल्सो। ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आल्सो यू कैन करेक्ट सम ऑफ द क्वेश्चंस। गॉट इट? So learn that also. The next thing that we have, the antonym of very. What is the meaning of this word antonym of very? इसका क्या मतलब है? Careful, alert, reckless या फिर cautious? एक ही वर्ड दिखाई दे रहा है मुझे तो यहाँ पे। सिंपल देखो, केयरफुल का मतलब भी वही होता है, अलर्ट का मतलब भी वही होता है। ठीक है, उसके बाद में कॉशियस का भी मतलब वही है। तो बचा क्या?
हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखो यहाँ पे, क्या पूछा उसने, एंटोनिम पूछा, तो आंसर लगा दो क्या, रेकलेस। हाँ, यही बनेगा, और क्या है, देखते हैं आगे। हाँ, वेरी गुड, रेकलेस करेक्ट आंसर है। अब बताओ जेलस मीन्स, ये डेली लाइफ में यूज होने वाला वर्ड्स, डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स हैं सबके सब। क्या बनेगा, पैशनेट, इंडिफरेंट या फिर लेजी। सो लिसन, हाँ समझो इस बात को, जैसे कुछ जेलस मतलब पैशन है इसलिए जेलस, ठीक है, तो क्या बनेगा, पैशनेट वुड बी द करेक्ट आंसर। इंडिफरेंट, लेजी, केयरलेस, ये तो सिमिलर सिमिलर हो गए ना, ये तो सिनोनिम बन गया, तो बचा क्या, नेक्स्ट बचा हमारे पास पैशनेट, तो एक ही ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, ठीक। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। तो ये पैशनेट वुड बी द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अब बताओ जरा सिनोनिम ऑफ एब्स्ट्रूस, सिनोनिम ऑफ एब्स्ट्रूस बताओ फटाफट। बताओ, टेल मी द सिनोनिम ऑफ एब्स्ट्रूस। हम्म तो इजी, ऑब्सक्योर, या फिर सिंपल, या फिर क्लियर। ऑब्सक्योर, ठीक है। तो देखो सिनोनिम पूछा इसने, तो ऑब्सक्योर मतलब क्या, जो स्पष्ट ना हो, ठीक है, आई बात समझ में। और क्या कह सकते हो आप इसे, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, देखो एम्बिगस, ठीक है, या फिर कंफ्यूजिंग, एम्बिगस या फिर कंफ्यूजिंग या फिर अस्पष्ट, ठीक है, एम्बिगस, कंफ्यूजिंग, अस्पष्ट, ये सब इसके मीनिंग्स बन जाएंगे, ये सब इसके मीनिंग बन जाएंगे। गॉट इट, समझ आया कि नहीं आया, ये रहेगा, ठीक है। एब्स्ट्रूज, एग्जाम में कोई सा भी वर्ड पूछे, एब्स्ट्रूज हो, एब्सक्योर हो, एम्बिगस हो, या फिर कंफ्यूजिंग हो, या फिर नॉट क्लियर, ऑल आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर। गॉट इट, चलिए लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नाउ टेल मी द एंटोनिम ऑफ बेलिजरेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलिजरेंट, एंटोनिम पूछा है इसमें, तो शब्दों पर ध्यान दें, एंटोनिम पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है, दीज थिंग्स शुड बी क्लियर टू ऑल। हाँ, देखो फ्रेंडली, हॉस्टाइल, एग्रेसिव, कॉम्बैटिव, ठीक है। कॉम्बैटिव मतलब क्या होता है, वो बदला लेनी तो होता है, कॉम्बैट मतलब बदला लेना, है ना। तो फिर कमेंट करो फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, फटाफट बता दो। ए फ्रेंडली, ठीक है, बाकी लोग आंसर करो, ठीक। रितेश, शंकी, ठीक है, सबका आंसर ए आ रहा है, हाँ एग्जैक्टली exactly। तो भाई यहां पर जो आपका आंसर बनेगा दैट वुड बी फ्रेंडली, ठीक है। बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव हो, दुश्मन हो हमारा, एनिमी हो, ठीक है, उसके लिए यूज करेंगे बेलिजरेंट। और तो हॉस्टाइल वर्ड भी मतलब जो ऐसी सिचुएशन जो सही ना हो, ठीक है, अव्यवस्थाएं, दैट इज कॉल्ड हॉस्टाइल। एग्रेसिव, गुस्सा, कॉम्बैट मीन्स बदला लेना, तो ये सब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आंसर भी चेक कर लो आप लोग, यहां पर देखो फ्रेंडली, फ्रेंडली वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपने बहुत सारी वोकेबलरी आज यहाँ पे समझी होगी, देखे होंगे, 25 वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे, मतलब हर एक क्वेश्चन में चार चार ऑप्शंस भी थे, लगभग 100+ वर्ड्स आपने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपने डिस्कस यहाँ पे कर लिए हो, आ रही बात समझ में। और एडिशनली मैं आपको वर्ड्स यहाँ पे बता चुका हूँ, कुछ और भी सुनने मेंटेनेंस मैंने आपको बताते रहे, ठीक है। हाँ देखो एमिकेबल का मतलब, हाँ एमिकेबल भी फ्रेंडली होता है, देखो एमिकेबल भी फ्रेंडली होता है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे समझ लो। और एमिकेबल और एमिएबल, इनका मतलब भी फ्रेंडली होता है, बट डिफरेंट क्या, डिफरेंस क्या है इसमें बताओ, एमिकेबल एमिएबल में कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। देखो अगर मैं किसी नेचर की बात करूं, वेदर की बात करूं, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्या, एमिकेबल, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन, तो इन दैट केस आई विल यूज एमिएबल, जैसे मैंने बोला ही इज वेरी एमिएबल पर्सन, या ही इज एन एमिएबल पर्सन, ठीक है।
तो वह एक अच्छा व्यक्ति, मिलनसार व्यक्ति, फ्रेंडली व्यक्ति है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा एमिएबल। और एमिकेबल किसके लिए यूज होगा? जैसे मैंने बोला कि आज का मौसम अच्छा है, तो क्या बोलूंगा? टुडेज वेदर इज एमिकेबल। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ थैंक यू। अब क्लैरिटी आई एमिएबल एमिकेबल में क्या डिफरेंस है? ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, और बाकी और वीडियोस अगर चाहिए हो तो फटाफट कमेंट करके बता दो, ताकि आपको नेक्स्ट सेशन में और वीडियोस मिल जाएं और वोकैबुलरी के क्वेश्चंस मिल जाएं। ये सारे क्वेश्चंस आपके PYQs हैं, प्रीवियस ईयर से मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, और जो कि रैंडमली एग्जाम्स में आते रहते हैं, वो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। जितने भी लोग अभी MTS में अपीयर होने वाले हैं, CHSL में अपीयर होंगे आगे अपकमिंग एग्जाम्स में, तो उन सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, चलिए सुंदर पटेल, हाँ सुंदर, आई नो। चलो बहुत बढ़िया। हालांकि अब हमारा सेशन खत्म होने वाला है, सो नाउ द एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, यू आर लेट। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। कल से व्हाइट शर्ट पहन कर नहीं आऊंगा, ठीक है। ऐसा कुछ है तो चलिए, है ना, लेट्स ओवर इट। थैंक यू एवरीवन।